क्या है तेरा? डेब सिन्नू सर। कनकराज सर। तेरा? गोल्ड बाबू सर। गोली सर। क्या? गोली सर। मैं राजू सर। जना सर। रहते कहाँ हो तुम लोग? ज्ञानापुर रेलवे कॉलोनी सर। तेरा नाम क्या है? हेलो, तेरा? पूर्णा है सर। गूंगा है क्या ये? तूने मारा ना इन सबको? हाँ? हाँ एसआई जी। ये क्या है भूषण जी? आपके लड़कों ने झगड़ा किया इसके साथ? नमस्ते भाई। वो सुबह क्रिकेट ग्राउंड में एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन किसी औरत को नहीं छेड़ना चाहिए था ना? औरत? क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हैं? हमने नहीं, इसने झगड़ा किया था भैया। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई सर। मेरे लड़के ऐसा काम नहीं करते। आप उसे देख रहे हैं ना, सबसे खतरनाक वही है। क्रिकेट में इसे जानता हूँ, उसे जानता हूँ, और लोगों से पैसे हटता है। नहीं सर, बहुत लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। सर इसने झगड़ा किया होगा पर ऐसा कुछ नहीं करता है सर। अब देखिए, खुद देख लीजिए कैसे गुस्सा कर रहा है मेरे दिलाता ऊपर। कौन है? गर्लफ्रेंड के चक्कर में मुझे मारना चाहता है सर। चल पीछे। क्या है ये? गर्लफ्रेंड पे हाथ डाला तो ये किसी को जान से मार देगा? सर गर्लफ्रेंड होती तो शायद छोड़ देता, लेकिन उन्होंने इसकी बीवी पर हाथ डाला है सर। फिर उसे आके कंप्लेन करने को कहो, FIR लिखता हूँ। कहाँ है वो? श्रावणी। ये आपके पति हैं? इन लोगों ने तुम्हें छेड़ा था क्या? अबे ठीक से डालना। अरे आना। चलेगी क्या मेरे साथ? इधर देखना। जी हाँ। देखिए, अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको छेड़ने के जुर्म में इन्हें 1 महीने की सजा होगी, और कानून को हाथ में लेने के लिए आपके पति को 1 दिन के रिमांड में रखना होगा। मतलब 1 दिन जेल में रहना होगा। बताइए क्या करोगी? कंप्लेन करोगी या कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज। गुड, बाहर जाओ। भूषण जी, अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो सबको अंदर डाल दूंगा। जाइए। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे। बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूं। स्टॉक्स के लिए जरूरत पड़ती है। वाह बेटी, सबसे पहले तो इंटरमीडिएट में ही स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ रही है। बड़ी होने के बाद तो जरूर वर्ल्ड बैंक में जॉब करेगी तू। आप और आपकी बात तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके लिए दूध है। बादाम मिला के दो, एनर्जी मिलेगी उसे। क्या मुसीबत है। स्टॉक्स के लिए सबसे ले पहले बेटा, तो दूध पी लो। डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मुझे कॉलेज में फर्स्ट आना है। कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में। इसीलिए कहती हूँ ऐसी आलतू फालतू की बातें मत किया करो तुम। देख लिया ना, ट्रांसफार्मर जल गया। मेरा फर्स्ट आना किसी को पसंद नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चुप बोर्ड कर, को भी मैं नहीं। कैंडल। 4 दिन से घर नहीं आया तू। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। कौन है रे वो लड़की? कहाँ से आई है वो? और वो यहाँ है कि गई? उसके लिए तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तू घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ। हे, पूर्णा,
मैं बोल रहा था ना। आपका फ्रेंड वॉलीबॉल कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। पूर्णा, 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 हे, पूर्णा, पूर्णा, क्या हुआ रे तुझे? पूर्णा उठ रहे। अंशु के बारे में कुछ पता चला क्या? वो लोग घर छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। पूर्णा, 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 ए, पूर्णा, 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 फोन नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, पर कहीं नहीं मिला। तुझे तेरे पापा 4 दिन से ढूंढ रहे हैं। पूर्णा, अब तू घर चल। संभल के अंकल। ध्यान रखना बेटी। ठीक है थैंक्स बेटी। आंटी। अब कोई बात नहीं, कैसा तुम लग अपने रहा घर जाओ। कोई बात नहीं अंकल, अंदर चलिए। मैं अभी ठीक हूँ बेटी, तुम जाओ। अंकल अचानक से गिर गए थे। सरस्वती आंटी और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। बीपी डाउन हो गया था। ये आ गया ना, अब तुम जाओ। मेडिसिन। कोई बात नहीं बेटी, ये आ गया, तुम जाओ जाओ। थैंक्स बेटी। अरे पूर्णा, बचपन में जब तुझे चलना नहीं आता था तब तुझे संभाला था मैंने। आज 30 साल के बाद तू पी कर आने के बाद चल नहीं पा रहा है, तब भी संभाल रहा हूं। पिता हूं ना, तू जब जब गिरेगा मैं संभालता रहूंगा। मेरी भी उम्र हो रही है यार, और कितने साल जीऊंगा। मैं जब चला जाऊंगा तब कौन तुझे संभालेगा? इस दुख से मेरा बीपी शुगर बढ़ा जा रहा है। तुमने इस रिश्ते से मना क्यों कर दिया? मैं पूर्णा के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। किसी काम का नहीं है वो निकम्मा। पर मुझे वही पसंद है। ये क्या कर रहे हैं आप मारेंगे या मार डालेंगे, फिर भी वही मेरी जिंदगी है। आप मना करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी से शादी। श्रावणी, हाँ ये बात बिल्कुल सच है सर। मेरी बेटी ने अगर आपके बेटे से शादी नहीं की तो वो मर जाएगी। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको इस रिश्ते को कबूल करना होगा। मान जाइए सर। क्या? और कितने साल यार? उन्हें देख, वो कितना परेशान है। तू श्रावणी से शादी करेगा तो कोई तेरे साथ है ये सोचकर अच्छे से जी लेंगे, नहीं तो किसी दिन इसी फिक्र में मर जाएंगे, और उसकी वजह सिर्फ तू होगा। जीते जी माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाना, और उनके मरने के बाद तूने उनके लिए कुछ किया भी तो क्या फायदा यार? मैडम, आपसे मिलने कोई आए हैं। अंदर भेज दो। वो आपको बाहर बुला रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन नंबर 17015 शाखा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। वो एक दोस्त हैदराबाद जा रहा था तो उसे छोड़ने आया था। अरे हैदराबाद इस स्टेशन से नहीं जाते हैं। ओह ऐसा क्या? चलो ठीक है, वो संभाल लेगा। स्टेशन अपना ही है ना? अपना नहीं है, गवर्नमेंट का है। हाँ वही वही। बीवी की तनख्वाह पे जीने की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं। तुमने बुलाया क्या? तुमने मुझे बुलाया नहीं? हाँ बोला है आप। हाँ। सुबह आपके कपड़े वॉशिंग करते वक्त आपके शर्ट के पॉकेट में 1000 रुपए मिले थे। ओह, ये पक्का मेरे ही है ना? आपके ही मतलब तुम्हारे तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। हाँ। ठीक है।
में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं। शर्म आनी चाहिए। हाँ, बीवी से पैसे लेने के लिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाओ। ए अप्पाराव, सुन रहा है ना? घर का खाना, पहनने वाले कपड़े और अब तो पीने वाला दारू भी बीवी की कमाई से ही। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपर्णा, सुन रही हो ना? ऐसे कहना चाहिए। तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो किसी और को बीच में आने की क्या जरूरत? एक उम्र के बाद उन्हें चाय दो, खाना दो और उनसे कहो कि घर में आराम करें और कुछ नहीं। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को कैसे डांट सकते हैं? गलत है ना? दूसरी तरफ फोन पर कोई नहीं है ना? दूसरी तरफ फोन पे कोई नहीं है। चुप रहो बेटी। क्वार्टर पीता था, अब तुम्हारी वजह से फुल पीने लग गया है। ए, ये फिलॉसफी गाने तेरा पेट नहीं भरेंगे। ए, उठ, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? देख, एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, भले ही वो चीज हो या फिर इंसान। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो। मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो। मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दूं। पापा जी, शराब छोड़ देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा ऐसा आप सोचते हैं, पर मुझे लगता है उनके दिल का दर्द कम होगा तो उनके लिए अच्छा होगा। दूसरे धर्म की लगती है। नहीं, अपने ही धर्म की है। भगवान की इतनी इज्जत करती है, इसका मतलब जरूर ये किसी संस्कारी परिवार से है। हाँ, क्यों बेटी? मम्मी पापा कहाँ रहते हैं तुम्हारे? हाँ? स्पेस, अंतरिक्ष में रहते हैं। दाल 120 कैलोरीज, फ्राइड ब्रिंजल 67 कैलोरीज, पिकल्स 80 कैलोरीज, व्हाइट राइस, ओ माय गॉड, सो मेनी कैलोरीज। मैं क्रिकेटर बनने की सोच रही हूँ, वेट लिफ्टिंग का बिल्कुल नहीं। आई वांट प्रॉपर हेल्दी डाइट। डोंट यू हैव ब्रोकली और समथिंग लाइक स्पिनच एंड बॉइल्ड पीनट्स? क्या कह रही है? कुछ गाली दे रही है हमें? हाँ? डाइट यहाँ पे जो बनता है खाना पड़ेगा, खाओ। नहीं खाऊंगी। एक्सपोज पर्सन को कौन सा फूड देना चाहिए ये भी तुम्हें नहीं पता। यू हैव जीरो नॉलेज। रोटी, सुबह से पूछ रहा हूँ ये बच्ची कौन है, बताते क्यों नहीं हो मुझे? अंशु की बेटी है। थोड़ी भी अकल नहीं है क्या तुझमें? श्रावणी को पता चला तो क्या गुजरेगी उस पर? तुझे क्यों बोल रहा हूँ? उसकी माँ को बोलना चाहिए। क्यों भेजा उसने अपनी बेटी को यहाँ पर? हाँ, इस तरह से वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना चाहती है क्या? मुझे लगता है वो किसी भी तरह से तुझे जीने नहीं देगी। वो मर चुकी है। उसके नाना जी ने भेजा है। उसे अब मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। भूखे नहीं सोते, कर्ड राइस या ऐसा कुछ? आई डोंट वांट। Do you have one more? 200 कैलोरीज। तुम्हें नहीं खाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन हो ना? नो 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 नो। I will manage. श्रावणी, मीरा, वो आपके हस्बैंड है क्या?
हाँ, तुम बहुत लकी हो, पता है? वो तुम्हें क्रिकेट सिखाने वाले हैं। अगर वो कोई काम करना चाहें तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। मालूम है, देहरादून में स्टार्ट किया तो वैजाग तक रुकने का नाम नहीं लिया। मीरा, 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 व्हाट? कोच शार नहीं है क्या? है पर काम नहीं कर रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। लक्ष्मी, अभी तो वाइन शॉप खुलने का टाइम ही नहीं हुआ है, तो ये दामाद जी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वैसे वो लड़की है कौन जी? वही तो पता लगाना है। रात को मैंने उससे पूछ लिया बेटी, कौन है वो लड़की? वो अपना देहरादून का श्रेणु है ना, इनका कोच, उनके पहचान की एक फैमिली की बेटी है। ये क्रिकेट कोचिंग के लिए भेजा है उन्होंने, 10 दिन में चली जाएगी। ये कोचिंग पूरा करके चली जाएगी वो। मुझे पता है पापा जी, वो अंशु की बेटी है। अंशु अब नहीं रही, ये भी मुझे पता है। वो क्या कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं है। वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी उनकी जिंदगी में एक गोल है। मुझे लगता है कि मीरा की वजह से उनकी जिंदगी बदलेगी। ए मीरा, ये क्या कर रही हो? ये गाना मेरी मम्मा बहुत पसंद करती थी। ये क्यों लेकर आई तुम? मुझे तो उन्हें पता चल गया तो? आंटी, आखिर आप उनसे इतना डरती क्यों हैं? हम जिन्हें पसंद करते हैं ना, उन्हीं से ज्यादा डरते हैं। ये तुमने क्यों लिया? ऐसे ही मैं ऐसे ही मतलब क्या? तुम जानती हो ये मेरा पर्सनल है, फिर भी तुमने छुआ। अगर नहीं मिलेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, इसीलिए तुमने लिया ना? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो मीरा को क्यों बीच में ला रही हो? अगर उसका यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं है तो बोल दो, मैं उसके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? देखो, तुम मेरे रूम के अंदर तो आ सकती हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकती। मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, शांति से रहूंगा मैं। वॉकमैन मैंने लिया था, फिर आप इन्हें क्यों डांट रहे हो? मेरी वजह से हुआ, सॉरी। अगर मीरा का यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं तो बोल दो, मैं भी उसके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, तुम मेरे रूम में तो आ सकती हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकती। अगर झगड़ा होता है तो हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। मीरा ही मेरी बेटी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सॉरी, मेरे लिए तुम्हें स्टेशन पर काफी वेट करना पड़ा ना। वो एसोसिएशन का छोटा सा काम आ गया था। कोई बात नहीं। जानती हो, मीरा फ्यूचर में
बहुत बड़ी क्रिकेटर बनेगी। उसके लिए तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। इन 10 दिनों में मेरा तुम्हारे करीब आना और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, कुछ नहीं है, ये सब कुछ मीरा के लिए हो रहा है, यही आप कहना चाहते हैं ना? मैं आपके सामने आती हूँ ये भी आपको पसंद नहीं। ऐसे में आपका मुझे छूना, एक ही बिस्तर पे सोना, ये सब सच है। मैं ऐसा कैसे मान सकती हूँ जी? अब मीरा अब घुल मिल गई है, अब इन सब की जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, मुझे तो आदत हो गई है। मीरा चलो। मैं बाद में आऊंगी। खाना खा के आ जाना, ओके? चलो। क्या हुआ श्रावणी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या है जी? मीरा देख रही है क्या? हाँ। कुछ भूली तो नहीं हो ना तुम? नहीं। ट्रांसफर के बारे में कब पता चला था तुम्हें? कल सुबह। तो फिर मुझे 10 दिन पहले कैसे पता चल गया? सुब्रमण्यम जी ने बताया था। जब तब मना किया था, तो अब क्यों जा रही हो? दूर रहने के लिए जा रही हो या हमेशा के लिए दूर होने के लिए जा रही हो? बोलो श्रावणी, इतने साल तुमने मुझे झेला और अब 10 दिनों में ही तुम परेशान हो गई। बताओ श्रावणी, तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि अब और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती मैं। इतने सालों से मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। जब आप मुझसे दूर थे तब मैं दुखी नहीं थी, क्योंकि उसमें एक सच्चाई थी। सब बर्दाश्त कर रही थी मैं। पर इन 10 दिनों से आप जो प्यार का नाटक कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आपका प्यार झूठा है, ये आदत ही जान निकल जाती है। तुम गलत समझ रही हो, मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं बस समझ नहीं पाया। और उस दिन भूषण के गुंडों को मैंने ऐसे ही नहीं मारा था, मैंने ये सोचकर मारा कि उन्होंने मेरी बीवी को छेड़ा है। देहरादून में जब अंशु की मौत का पता चला तो लगा कि मैं खुद भी मर जाऊं, लेकिन मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोचकर जिंदा रहा मैं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह तुम हो। शादी से पहले या शादी के बाद प्यार उनकी आंखों में नहीं दिखता श्रावणी। अरे वो तो एक दूसरे के ऊपर हक जताने से होता है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने से होता है। और ये सब मैंने इन 10 दिनों में तुमसे सीखा है श्रावणी। प्यार तो मेरी आंखों के सामने ही था और मैं बेवकूफ उस होटल के रूम में जाकर 4 दीवारों के बीच में प्यार ढूंढ रहा था। कितने साल मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसे भूलने में न जाने मैंने कितने साल लगा दिए। लेकिन मीरा अंशु की बेटी है ये जानने के बाद भी उस लड़की को अपनाने में तुम्हें एक पल भी नहीं लगा श्रावणी। तुम में और मुझ में बस इतना सा फर्क है श्रावणी। प्यार का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता, बल्कि निभाना होता है। ये तुमने मुझे सिखाया।
मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती रही। और आज जब मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? मेरी जान जाने के बाद ही जाऊंगी।